नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्लासिक कहानी की बात करेंगे जो हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सबसे आसान जगहों पर छिपे होते हैं। ये कहानी है नजरिए की, एक्सपर्ट्स की और सही जवाब ढूंढने की। तो एक ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें जिसे हर कोई इम्पॉसिबल कहता है? यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजकुमारी लिनोर से, जो ढेर सारी मिठाइयां खाने के बाद एक बड़ी अजीब सी बीमारी का शिकार हो जाती है और उसके ठीक होने की बस एक ही शर्त है, जो सुनने में नामुमकिन सी लगती है। और इलाज ये था कि राजकुमारी को चांद चाहिए। जी हाँ, यही वो मुश्किल शर्त थी जो राजा के सामने रखी गई। राजकुमारी को और कुछ नहीं, बस आसमान में चमकने वाला चांद चाहिए था। अब राजा को तो अपने एक्सपर्ट्स पर पूरा भरोसा था, तो उन्होंने फौरन इस मुश्किल को हल करने के लिए अपने सबसे समझदार लोगों को बुलाया और शुरुआत हुई शाही मंत्री से। और देखिए, शाही मंत्री ने क्या कहा। उनका जवाब कॉन्फिडेंस से तो भरा था, पर किसी काम का नहीं था। ये एक ऐसी सोच थी जहां एक्सपर्ट्स अपने ज्ञान पर फोकस कर रहे थे, प्रॉब्लम पे नहीं। और मजे की बात देखिए, दूसरे एक्सपर्ट शाही जादूगर, उनकी राय तो और भी अलग थी। उन्होंने बताया कि चांद तो हरे पनीर का बना है। अब राजा के पास दो फैक्ट्स थे और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हद तो तब हो गई जब तीसरे एक्सपर्ट शाही गणितज्ञ ने अपनी बात रखी। उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग सच बता दिया। अब राजा के पास तीन अलग अलग जवाब थे और वो पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो आप यहां देख सकते हैं कि कैसे इन बुद्धिमान लोगों की अलग अलग बातों ने ना मामला सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। मतलब उनकी एक्सपर्टाइज ही एक रुकावट बन गई थी। तो जब सारे एक्सपर्ट्स फेल हो जाते हैं, तब सीन में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो प्रॉब्लम को बिल्कुल नए नजरिए से देखता है, राजविदूषक, या कह लें कोर्ट जेस्टर। और यहीं पे हमें एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। एक्सपर्ट्स का तरीका था लेक्चर देना, जो वो जानते हैं वो बताना, लेकिन विदूषक का तरीका था सवाल पूछना और सुनना। तो कोई जवाब देने के बजाय विदूषक ने सीधा राजकुमारी से ही पूछ लिया कि वो क्या सोचती है। मतलब वो सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक गया, उस इंसान के पास जिसके लिए ये सब किया जा रहा था। और बस राजकुमारी के इस इतने से सिंपल से जवाब ने जो प्रॉब्लम इम्पॉसिबल लग रही थी, उसे अचानक सॉल्वेबल बना दिया। देखिए, प्रॉब्लम का साइज ही बदल गया क्योंकि नजरिया बदल गया था। फिर राजकुमारी ने एक और बात बताई। चांद तो सोने का बना होता है, जाहिर है। बस विदूषक को अपना जवाब मिल गया। उसे साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं, राजकुमारी का सच चाहिए था। तो विदूषक ने वैसा ही किया। एक छोटा सा सोने का चांद बनवाया गया, राजकुमारी को दिया गया और वो ठीक भी हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था, क्योंकि असली चांद तो उसी रात आसमान में निकलने वाला था। अब ये एक नई मुसीबत थी। और जब ये नई प्रॉब्लम सामने आई, तो एक्सपर्ट्स ने फिर से वही गलती दोहराई। उनके सुझाव देखिए। राजकुमारी को काला चश्मा पहना दो, महल के चारों ओर पर्दे लगा दो, या इतनी आतिशबाजी करो कि चांद दिखे ही नहीं। मतलब वो प्रॉब्लम को छिपाना चाहते थे, समझना नहीं। विदूषक ने एक बार फिर इन एक्सपर्ट्स को इग्नोर किया और सीधा राजकुमारी के पास गया। वो जानता था कि इस पहेली का जवाब भी राजकुमारी के पास ही मिलेगा। और वहां उसने जो देखा, राजकुमारी बिस्तर पर अपने सुनहरे लॉकेट के साथ लेटी थी और खिड़की से बाहर आसमान में चमकते असली चांद को देख रही थी। अब सवाल ये था कि इन दो चांद की पहेली को कैसे सुलझाया जाए। और राजकुमारी का लॉजिक सुनिए, इतना सिंपल लेकिन कितना शानदार। वो कहती है, जब मेरा कोई दांत टूटता है तो उसकी जगह नया आ जाता है, वैसे ही जब आसमान से चांद तोड़ते हैं तो उसकी जगह भी नया आ जाता है। देखिए, उसकी अपनी दुनिया में ये लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट था और इसने आखिरी प्रॉब्लम को भी चुटकियों में सॉल्व कर दिया। तो चलिए, अब इस कहानी के सबसे बड़े सबक पर आते हैं कि आखिर फैक्ट, सच और चांद के इस किस्से का मतलब क्या है। तो असली दुनिया का फैक्ट ये है कि चांद पृथ्वी से करीब करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जो कहानी के किसी भी नंबर से बिल्कुल अलग है। और भी कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि ये पृथ्वी का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है, यहाँ पानी या एटमॉस्फेयर नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस कहानी में ये सारे फैक्ट्स किसी काम के नहीं थे, है ना। और हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, कौन सी जानकारी फैक्ट थी और कौन सा वो सच था जो असल में मायने रखता था।
कभी कभी सही होना उतना जरूरी नहीं होता जितना कि असरदार होना। और किसी की मदद करने के लिए फैक्ट से ज्यादा जरूरी होता है उसके सच को, उसके नजरिए को समझना।